बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एक्यूट हेपेटिक फेलियर। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्यूट हेपेटिक फेलियर क्या होता है। ये बेसिकली ये होता है कि अगर तो आपके लीवर के फंक्शन कुछ दिनों कुछ डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाए तो हम उसे एक्यूट लीवर फेलियर कहते हैं। अब जैसे कुछ लोग पैरास्टामोल बहुत यूज़ करते हैं, जो इतने ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं ना, उसकी वजह से उनका एक्यूट हेपेटिक फेलियर हो जाता है। ठीक है, रैपिड लीवर फेलियर इन अ डेज और अ वीक, ठीक है, लेस दैन 26 वीक के अंदर अंदर हो जाए तो हम उसे एक्यूट लीवर फेलियर कहते हैं। अब ये यूजली इन द पर्सन हैज़ नो, ये उन लोगों में होता है जिनके अंदर कोई लीवर डिजीज़ पहले से नहीं होती। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द सडन स्वेयर इम्पेयरमेंट ऑफ द लीवर फंक्शन इन अ पेशेंट विद प्रीवियसली, पहले उसका नॉर्मल लीवर था और अब उससे एंसेफेलोपैथी हो गई है। ठीक है, सडन स्वेयर इम्पेयरमेंट ऑफ लीवर फंक्शन। कॉजेज क्या हो सकती है? एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, मेन कॉज पैरास्टामोल हो सकती है। आप कोई भी ड्रग पैरास्टामोल, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, सल्फामाइड, एंटी डिप्रेसेंट, मिथाइल डोपामाइन में से कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। टॉक्सिन्स के अंदर मशरूम्स आ जाते हैं, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, मिसलेनियस में आइडियोपैथिक है, राइस सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम, फैटी लीवर। ठीक है, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर तो लेस देन 7 डेज होना तो ये हाइपर एक्यूट होता है। ठीक है, 8 से 28 डेज हो तो एक्यूट होता है, 28 डेज से 12 वीक्स हो तो सब एक्यूट होता है। सेरेब्रल एडिमा जो होता है ये कॉमन होता है, तीनों दोनों के अंदर सब एक्यूट में अनकॉमन होता है। कॉजेज इसकी वायरल पैरास्टामोल हाइपर एक्यूट में है, बाकी एक्यूट और सब एक्यूट में क्रिप्टोजेनिक ड्रग्स हैं। ठीक है, हमने पढ़ ली। अब इसके कॉजेज के विद इन द डेज लीवर फेलियर हो जाता है, इसकी कॉजेज क्या होती हैं अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि आता है। ठीक है, इसमें ये सिनेरियो के दिए होते हैं कि उसके अंदर हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हुई होती है। अभी हम पढ़ेंगे हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। कार्डिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्यूट लीवर फेलियर, इसके अंदर एस्ट्रेक्सिस हो जाता है, फ्लैपिंग ऑफ द ट्रेमर्स, सेरेब्रल एडिमा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया होगा, अंकल हेनिएशन हो जाती है एडिमा की वजह से, हाइपरटेंशन प्लस ब्रेडिकार्डिया को आप पुशिंग रिफ्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, सिस्टमिक फीचर के अंदर सीवीएस के अंदर हाइपरटेंशन हो जाएगी, पल्मोनरी में रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, रीनल में ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाती है, मेटोलॉजिकल में डीआईसी है, एंडोक्राइन में हाइपोग्लाइसीमिया है, हेपेटोबिलियरी के अंदर राइस सिंड्रोम मिलेगा, एसाइटिस और एडिमा होता है। लीवर इनिशियली तो नॉर्मल होता है लेकिन बाद में वो स्मॉल हो जाता है, हेपेटोमेगाली प्लस सडन एसाइटिस को आपने बट कैरी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये भी अभी हम देखेंगे, हेपेटोमेगाली प्लस सडन एसाइटिस। अब आपने लीवर फेलियर हो गया तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। जब भी एक्यूट लीवर फेलियर होता है ना तो आपने उसे मॉनिटर कैसे करना है, ये मैं बोलूँगी, आप लोग लिख लें। ठीक है, ये डेविडसन से मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं। अब आपने एक्यूट लीवर फेलियर को मॉनिटर कैसे करना है, सबसे पहले आप कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब सिस्टम वाइज चलेंगे। कार्डियो रेस्पिरेटरी में आपने पल्स मेजर करनी है, बीपी मेजर करेंगे। ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल के अंदर आपने इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, फिर आपने कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे, जीसीएस स्कोर के जरिए फ्लूइड बैलेंस करेंगे बाय द एबीजीज, पेरिफेरल ब्लड काउंट, सोडियम पोटेशियम बाई कार्ब, कैल्शियम मैग्नीशियम देंगे, क्रिएटिनिन, यूरिन जिसकी भी डिस्टर्बेंस हुई होगी इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, ग्लूकोज देंगे, पीटी चेक करेंगे, इन्फेक्शन चेक करेंगे, कल्चर लेंगे, ब्लड टेस्ट, स्पूटम कल्चर। आपने सिस्टम वाइज हर चीज़ को चेक करना है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में वही ब्लड और यूरिन की टॉक्सिकोलॉजी से क्लीन करेंगे, वायरल सीरोलॉजी, सेरोप्लाज्मा और कॉपर का लेवल देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे लीवर और डॉप्लर ऑफ द हेपेटिक वेन्स का। अब इसके अंदर आपने इसको मैनेज कैसे करना होता है। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, आप पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट करेंगे, वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर आपने जब भी पैरास्टामोल की टॉक्सिसिटी होती है तो आप क्या देते हैं, आईवे एंड एसिटाइल सिस्टेन देते हैं, इंडिकेटिंग ऑल द पेशेंट विद हेपेटिक फेलियर ग्रेड 1-2 एंसेफेलोपैथी। ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द ट्रांसप्लांट फ्री सर्वाइवल। सेरेब्रल एडिमा के अंदर आपने हेड को एलिवेट कर देना है बेड पर, हाइपरटोनिक सेलाइन देंगे, इसके अंदर मैनिटोल देंगे, हाइपर वेंटिलेशन, कोएगुलोपैथी में विटामिन के, प्लेटलेट्स और फ्रेश प्रेजेंट प्लाज्मा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया में डेक्सट्रोज देंगे। ठीक है, हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया में आप करेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के जरिए। अब स्पेसिफिक कॉजेज का ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने इसे न्यूक्लियोसाइड्स देंगे, हेपेटाइटिस बी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जो डिजीज है आप उसी को ट्रीट करेंगे। विल्सन में आप चुलेशन थेरेपी देते हैं, हाइपर सिम्प्लेक्स में आप आईवी से साइक्लोवेट देते हैं, गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट जो है इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अब हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम जो इसके सिनेरियो में दिया होता है ना, उसमें उन्होंने ये दिया होता है कि एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग फॉर द 3 डेज, येलो बिलिरुबिन, प्रेग्नेंट 2 वीक्स, एक्मोस मतलब ऐसी हिस्ट्री दी होती है, मतलब वीक्स और डेज़ की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी। एक तो हमने पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द लीवर फेलियर। अब इससे पुअर प्रोग्नोसिस मतलब इतना ट्रीटमेंट कम क्यों होता है, प्रोग्नोसिस कम क्यों है इसकी। इसकी दो कॉजेज होती है ना, पैरास्टामोल और नॉन पैरास्टामोल। पैरास्टामोल के अंदर आपको पैरास्टामोल के अंदर क्या होता है, बेसिकली एसिडिटी हो जाती है, एसिडोसिस हो जाएगी, क्रेटिनिन भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा और ग्रेड 3 और 4 एंसेफेलोपैथी होगी। जबकि नॉन पैरास्टामोल के अंदर प्रोथ्रोम्बिन ज़्यादा होगा। ठीक है, और इनमें से कोई 3 फीचर होंगे, क्या, एंसेफेलोपैथी 7 डेज से ज़्यादा है, एज भी ज़्यादा है, ड्रग इंड्यूस है, बिलिरुबिन ज़्यादा है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी 60 से ज़्यादा है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ एसिडोसिस थी, क्रेटिनिन ज़्यादा था, 3-4 एंसेफेलोपैथी थी, जबकि यहाँ पे भी एंसेफेलोपैथी तो सेम ही है। अब हम ना इसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन आप लोग लिख लें। एक्यूट लीवर फेलियर की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हाइपोग्लाइसीमिया, जो इसमें डेफिशिएंसीज हो जाती है ना, वही इसकी कॉम्प्लिकेशन है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, एंसेफेलोपैथी, सेरेब्रल एडिमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके यूक्यूज देखते हैं।
इसमें से तो एज सच को यूक्यू नहीं आया हुआ। अब हम देखते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। इसमें क्या होता है, हिपैटिक चेंज आता है पेशेंट में विद क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन। अब ये 3 तरह से हो सकता है, अल्कोहलिक स्टीatosis, हेपेटाइटिस और सिरोसिस। जो स्टीatosis होता है ना, इसके अंदर ये बेसिकली फैटी लीवर डिजीज़ है। अल्कोहलिक रिवर्सिबल है, सिरोसिस इरिवर्सिबल है। 10% अल्कोहलिक के अंदर एविडेंस ऑफ द सिरोसिस है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज डज नॉट अकर बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ द 21 यूनिट्स पर वीक इन अ वुमन एंड 28 यूनिट पर वीक इन अ मैन। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर देखें। जब भी अल्कोहलिक होगा ना, तो आपको एक तो हमने इसके अंदर पढ़ा हुआ है कि हमें मैलरी बॉडीज़ मुझे याद आती हैं इसकी, कि इससे मुझे थोड़ा डायग्नोज हो जाता है। अब आप लोग देखें, अल्कोहलिक स्टीatosis जो है ना, इसके अंदर ट्रांसएमाइनेज का लेवल एलिवेट हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ द हेपेटोमेगाली। गुड प्रोग्नोसिस है, स्टीatosis डिसअपीयर हो जाता है आफ्टर द 3 मंथ्स। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है, जॉन्डिस और हेपेटोमेगाली होती है। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। अल्कोहलिक स्टीatosis उसके अंदर ट्रांसएमाइनेज का लेवल था, हेपेटोमेगाली नहीं थी लेकिन ट्रांसएमाइनेज था। ठीक है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पेशेंट अल्कोहल यूज़ कर रहा है। स्टिग्मेटा ऑफ द क्रोनिक लिवर डिजीज की तरफ जा सकता है, एसाइटिस, वायरसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। इसे डायग्नोज कैसे करते हैं, अब सीबीसी करवाएंगे तो उसके अंदर आपको मैक्रोसाइटोसिस मिलेगा। अल्कोहल जो है वो कॉज करेगा मैक्रोसिटिक एनीमिया, डज नॉट कॉज अ हाइपरसेगमेंटेड न्यूक्लियोफिल। इसके अंदर ना एएसटी का लेवल ज़्यादा हुआ होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें कि ये मेन इसका पॉइंट है डायग्नोस्टिक, एएसटी। हमने बहुत से पेशेंट में देखा है कि एएसटी ज़्यादा होता है क्योंकि वो अल्कोहलिक होते हैं। डिसएमिनेटेड फंक्शन के अंदर मेडरे स्कोर देखते हैं हम, पेशेंट प्रोग्नोसिस बाय यूजिंग प्रोथ्रोम्बिन टाइप। ट्रीटमेंट ये आप सेजेशन करवाएंगे, उसकी कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे विद एन्सेफेलोपैथी, पेंटॉक्सीफाइलिन देंगे, डिक्रीज द मोर्टेलिटी ड्यू टू रिडक्शन इन द हेपेटोरेनल सिस्टम, लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन अल्कोहलिक। ठीक है, मैलरी बॉडीज जो मैं आपको बता रही थी ना, वो अब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज अ फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लीवर एंड एब्सेंस ऑफ द अल्कोहल। वो अल्कोहल भी नहीं यूज़ कर रहा, उस लिवर स्टीatosis भी नहीं है उसे, फिर ये क्या उसे प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस होती है जब बायोप्सी पे देखते हैं। इसके रिस्क फैक्टर बंदा ओबीज होता है, इसके अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हुआ होता है। ठीक है, हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, डायबिटिक पेशेंट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इसमें मेल और फीमेल ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस भी कहते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, ऑलवेज इन अ सस्पेक्ट इन अ पेशेंट विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसके अंदर हमने उसमें पढ़ा था अल्कोहलिक के अंदर एएसटी ज़्यादा होता था, इसके अंदर मेन क्या है, एएलटी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा जीजीटी भी इसमें ज़्यादा होगा, कॉम्प्लिकेशन होगी सिरोसिस की, वेरिसल ब्लीडिंग। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को आपने नॉन अल्कोहलिक स्टीatotic हेपेटाइटिस को आपने अगर आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट विद नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज विच डज नॉट रिक्वायर फॉलोअप फ्रॉम द। अब उन्होंने ना ये नॉन अल्कोहलिक स्टीatotic हेपेटाइटिस के सिम्टम्स बताए हुए। इसके अंदर मैलरी बॉडीज मिलती हैं, मैक्रोवेस्कुलर स्टीatosis होता है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है और पेरिसेलुलर फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर भी एएलटी का लेवल ज़्यादा हुआ होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ट्रीटमेंट इसका यही है, आप देखें कोई बंदा ओबीस है, उसका तो हम उससे पेशेंट को कहेंगे अपना वेट लूज़ करो, एक्सरसाइज करो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरह अगर वो वेट लूज़ करेगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और नॉन अल्कोहलिक, इसके अंदर हमें मेटफॉर्मिन देते हैं लिपिड कंट्रोल करने के लिए, आप स्टेटिन देंगे और बेसिकली आप इसको ट्रीट तो नहीं कर सकते लेकिन आप इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, स्टीatosis हुई हुई है, तो आप हाई डोज विटामिन ई और पायोग्लिटाजोन देते हैं। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ, अगर तो मेल में होगा तो उसमें प्रोस्टेट का कैंसर इंक्रीज हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं इसके अंदर। अब हम इसके यूक्यूज देखते हैं, इसमें से यूक्यू आए हुए हैं। अब ये देखिए, 40-year-old मेल सीन इन एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विद पेन इन द राइट हाइपोकोंडियम। एग्जामिनेशन पे देखा हेपेटोमेगाली विदाउट एनी स्टिग्मेटा ऑफ द क्रोनिक लिवर डिजीज। ठीक है, टोटल बिलिरुबिन देखा, एएलटी, एएसटी, एएलपी चेक करवाए, तो उसके अंदर जो एएलटी का हमने लेवल देखा ये ज़्यादा हुआ हुआ है। ठीक है, और लिपिड प्रोफाइल के अंदर ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा हैं, बट इज़ अ मोस्ट लाइकली डायग्नोस। तो इसमें आपने जब आपको पता चल रहा है ना अल्कोहल की हिस्ट्री है, ना ही उसको कोई लिवर डिजीज़ है, फिर उसको राइट हाइपोकोंड्रियम में पेन किया, तो उसमें क्यों हो रही है उसे, क्योंकि उससे फैटी लिवर डिजीज़ है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसके उन्होंने पूछा डिफरेंट ऑप्शन, ट्रीटमेंट में आपको बताया था वेट लूज करें, एक्सरसाइज करें, और टाइप 2 अगर डायबिटीज में तो मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चाइल्ड लिपिड कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन देंगे, पायोग्लिटाजोन और विटामिन ई देंगे। नेक्स्ट देखिए, 23-year-old बॉय हु इज मोrbidly obese, नॉन अल्कोहलिक, प्रेजेंट फॉर हिज एनुअल मेडिकल चेकअप, एसजीपीटी इज 200, रैंडम ब्लड शुगर इज 134, वायरल सीरोलॉजी इज नेगेटिव, देयर इज अ नो, एक तो वो नॉन अल्कोहलिक है, दूसरा हिस्ट्री लीवर की कोई नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर मिला है। इसका क्या मतलब हुआ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवानी होती है, इन्वेस्टिगेशन आपने सीबीसी करवाएंगे। ठीक है, उसकी एएलटी और एएसटी लेवल चेक करवाएंगे, जीजीटी चेक करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, एलएफटी सारे करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा लिवर बायोप्सी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने 4 ट्रीटमेंट पूछा, तो आप वही वेट लूज, मेटफॉर्मिन, स्टैटिन, पायोग्लिटाजोन ये सब देंगे।